जैसा कि ट्रेडिंग के अंदर आपको बताया जाता है कि 70% की ही एक्यूरेसी रहती है, 30% सभी को लॉस होता ही होता है। अब उस सिचुएशन में हमें कैसे बचना चाहिए, उसके लिए क्या बताते हैं, स्टॉप लॉस थ्योरी को बताते हैं। सो वेलकम टू वीमेक ट्रेडर गाइस। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम स्टॉप लॉस थ्योरी को हम यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के बाद में कैसे हम हमारे लॉस को हम कवर कर सकते हैं। सो स्टॉप लॉस को हमें समझना होगा कि एक्चुअली पहले तो कि स्टॉप लॉस है क्या। सिंपली समझिए, स्टॉप लॉस एक तरह का इंश्योरेंस है। मान लीजिए अगर हम अदर सेक्टर के अंदर हम काम अगर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस करवा के हम वहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें उसका रिफंड देती है, क्लेम देती है। ओके, अब ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर सिंपल है जी कि यहाँ जो आप स्टॉप लॉस आप लगाते हैं उससे ज़्यादा का आपका लॉस नहीं होता। इसको कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए 100 रुपये के प्राइस पे हमने किसी शेयर को परचेज किया है। ओके, और हमने क्या किया, 98 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। यानी कि इसका सिंपल इतना मतलब हुआ कि अगर प्राइस इंक्रीज नहीं होता, बाय चांस ओके डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, तो 98 पे अगर आए तो हमारा वहाँ पे पोजीशन जो है क्लोज हो जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमें 2 रुपये का क्या होगा, लॉस होगा। इससे ज़्यादा लॉस हम बियर नहीं कर सकते हैं। 2% का आपको पता भी होगा। ओके, तो ये क्या हुआ, सिंपली ये हुआ स्टॉप लॉस। ओके, अब स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद में जो ब्रेक इवन जो स्टॉप लॉस होता है या ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस होता है उसको हमें समझना है एक्चुअली कि वो क्या होते हैं। देखिए सिंपली आपको बताना चाहूँगा मैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ में हमने किसी भी शेयर को हमने बाय किया है, 98 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, सिंपली ये क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया ये। ओके, अब इसके बाद में ब्रेक इवन को समझते हैं कि ब्रेक इवन जो है वो क्या होता है। ब्रेक इवन के लिए आपको बताना चाहूँगा मैं कि जो आपने स्टार्टिंग के अंदर आपने जो स्टॉप लॉस जो लगाया है, ओके, उसको बाइंग प्राइस पे आपने अगर मॉडिफाई अगर कर दिया, मान लीजिए 100 पे अगर हमने बाय अगर किया है तो प्राइस जो है मान लीजिए 100 रुपये से 110 रुपये अगर हो गया है, तो हमने क्या किया, उसको 100 रुपये पे हमने स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। तो ये सिंपली क्या हो गया, ये हमारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया। क्या हो गया, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया। ओके, इसमें क्या हो गया, अगर बाय चांस अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट भी अगर होगा तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। सिंपली वही चार्ज लगेगा जो ट्रेड लेने के लिए जो चार्ज जो लगता है, सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज लगेगा, क्योंकि यहाँ जिस प्राइस पे हमने बाय किया था उसी प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हुआ है। ओके, अब इसके बाद में हम समझते हैं कि जो ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस जो होता है वो क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आपको बताना चाहूँगा मैं, मान लीजिए प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ गया, मान लीजिए 120 रुपये उसका प्राइस हो गया। अब उसके बाद में हमने क्या किया, हमारा जो ब्रेक इवन जो था उसको हमने मान लीजिए 110 यानी कि 110 रुपये पे हमने कर दिया। ओके, तो ये क्या हो गया, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। ऐसा नहीं है 110 पे ही किया आपने, कुछ भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपका जो बाइंग जो प्राइस जो था, ठीक है, बाइंग प्राइस से ऊपर अगर आपने अगर मान लीजिए अगर कर दिया है तो सिंपली उसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया है। ओके, अब मान लीजिए 110 पे हमने इसको कर दिया है, अगर बाई चांस अगर ये इसको हिट भी अगर करता है, ओके, तो भी हम वहाँ पे प्रॉफिट के अंदर होते हैं, क्योंकि हमारा जो बाइंग जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था। कितना था, 100 रुपीज़ था, और हमने 100 से 110 पे हमारा स्टॉप लॉस कर दिया। तो ये सिंपली क्या हुआ, ये हुआ जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, सो एक बार और समझते हैं स्टॉप लॉस क्या हुआ। मान लीजिए 100 रुपीज़ में हमने किसी भी शेयर को बाय किया, 2% के हिसाब से हमने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस लगाया 98 पे। ये सिंपल क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, स्टॉप लॉस आपको समझ में आया। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। जो भी हमारा बाइंग जो प्राइस है, मान लीजिए 100 पे हमने बाय किया था, तो 98 से हम उसको 100 पे मॉडिफाई जब कर देते हैं हमारे स्टॉप लॉस को, तो ये हमारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस हो गया है। ओके, अब ब्रेक इवन के बाद में मान लीजिए प्राइस अगर और भी ज़्यादा अगर इंक्रीज अगर हो गया, मान लीजिए 120 चला गया, ओके, और हमें ये लगता है 110 से डाउन की तरफ में ये आएगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे आपको लगता है कि कोई स्पॉट बनाए हुए है, तो आपने क्या किया, ब्रेक इवन को मॉडिफाई करके 110 पे आपने कर दिया। तो ये सिंपली क्या हो गया, ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर
आप सभी मार्केट के अंदर क्या है कि इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड आई होप कि ये अगर आप यूज़ अगर करते हैं तो मेजर लॉसेस जो हैं उनसे आप बच सकते हैं। अगर कभी भी अगर आपने अगर इस तरह से अगर अपने स्टॉप लॉस को अगर मॉडिफाई अगर किया है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। और किसी को भी अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके आंसर 101% दिए जाएंगे। एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।